साहब लेके आइए L&T इन्फोटेक का चार्ट। हमारे साथ आपके मैनेजमेंट से CEO और MD संजय जलोना साहब जुड़ते हुए दिखेंगे। शानदार मोमेंटम आपने स्क्रीन पर आते हुए देखा और नतीजे शानदार थे। चौथी तिमाही में L&T इन्फोटेक की डॉलर आय अनुमान से ज़्यादा रही। मार्जिन में आपको हल्का सा गिरावट दिखा और वो इसलिए क्योंकि अट्रिशन रेट्स काफ़ी हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ जुड़ते हुए संजय जलोना साहब को। नमस्कार संजय जी, पहली तिमाही में क्लाइंट कॉन्फिडेंस और प्राइसिंग ट्रेंड्स कैसा रहा? डील्स को लेकर आपका क्या आउटलुक है? हर चीज ही जो है वो रिस्ट्रक्चर हो रही है। काम करने का तरीका, काम करने के लोग, हर वर्टिकल को अगर देखा जाए, रिटेल में जाके देखा जाए तो हर रिटेलर के पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ऑर्डर ऑनलाइन करो और कर्ब साइड पे आके कोई ड्राइव करके आदमी उठा सकता है सामान। जैसे बैंक्स का जो काम करने का तरीका, आप और मैं भी बैंक्स में नहीं जा रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी जैसे हम लोगों से जो वार्तालाप करते थे पहले, जैसे करते थे अब करते हैं, वो बहुत डिफरेंट हो गया है। उनको जो क्लेम्स का काम करना होता है वेरी डिफरेंट है। तो ये बेसिकली एक इस एरा को अगर कोई रिफ्लेक्ट करेगा तो वो ग्रेट रिस्ट्रक्चरिंग हो जाएगा। और ग्रेट रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए सारी की सारी कंपनी, सो अब अगर अपनी 400 प्लस कस्टमर्स को मैं रिफ्लेक्ट करूं, इन 400 के 400 कस्टमर्स के ऊपर दे हैव टू ऑपरेट, और उनको अपनी धंधे का नया सिस्टम में नए नॉर्मल के हिसाब से करना पड़ेगा। सो इसके लिए द ओनली वे दे कैन डू इट इज थ्रू टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करें टू ऑपरेट इन द न्यू नॉर्मल विच इज यू एंड आई सिटिंग एट होम। अगर आप मीडिया भी देखें, आजकल आप मीडिया जो कंज्यूम करते हैं, वो जी टीवी पे कंज्यूम, जी का जो OTT प्लेटफॉर्म है, सोनी लाइव प्लेटफॉर्म है, हॉटस्टार में कंज्यूम करते हैं। So every consumption behavior has changed and technology has been the savior for all these customers. So आजकल जो हमें डिमांड नजर आती है वो होलिस्टिकली अक्रॉस है। सो अगर आप हमारी परफॉर्मेंस देखें, जो बेस्ट एवर Q1 अगर हमारा हुआ है इस बार, राइट, with 5% quarter on quarter growth, it's predominantly based on holistic growth across all the verticals, across all service lines. सारी ज्योग्राफीज में, वेदर आप यूएस देखें, यूरोप देखें, नॉर्डिक्स देखें, सब जगह ग्रोथ है, होलिस्टिकली ग्रोथ हुई है। हर क्लाइंट बकेट में ग्रोथ हुई है। 5 टॉप 5 अकाउंट, टॉप 10 अकाउंट, टॉप 20 अकाउंट, टॉप 30 अकाउंट में ग्रोथ हुई है। तो आजकल की जो डिमांड नेचर है वो पॉड बेस्ड एजाइल डेवलपमेंट है। वो कि 2 से 8 लोग कोई स्पेसिफिक स्कोप ऑफ वर्क, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। And that is what we have been able to capture very handsomely. IT industry has been able to capture. Obviously, LTI also has been able to capture handsomely. जी, तो एक बड़ा बदलाव आया है इंडस्ट्री में, उस पर आप बात करते हुए सर। लेकिन मैं जानना चाहूँगा एग्जैक्टली इस क्वार्टर के बारे में, और ये जो ग्रोथ आई है वो कहाँ से आई है, और स्पेशली अगर आप देखें वो वर्टिकल्स जिसमें आपने सबसे ज़्यादा डील इस क्वार्टर में हासिल की हो, वो कौन से वर्टिकल्स थे? डेफिनेटली बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, उनमें बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। तो वी हैव ग्रोन क्वार्टर ऑन क्वार्टर हैंडसमली। बट अगर आप ईयर ऑन ईयर फॉर Q1 देखा जाए तो नियरली 40% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, विच इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। उसके अलावा 2 वर्टिकल ऑल्सो मैं बोलना चाहूंगा, हाईटेक एंड मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। एंड मीडिया एंड एंटरटेनमेंट भी अब हाईटेक कंपनी जैसी बनती जा रही है। अगर आप देखें किसी भी को, तो एक OTT प्लेटफॉर्म से और हाईटेक कंपनी, आप अपनी कंपनी देख लीजिए, OTT हाईटेक कंपनी होती जा रही है। सो इसमें ग्रोथ हमारा 30% के ओवर हुआ है ईयर ऑन ईयर। अदर्स विच इज ऑल्सो इंक्लूड्स इंडिया प्लस प्रोफेशनल सर्विसेज कंपनी, दैट ऑल्सो इज ग्रोन ईयर ऑन 30+%। तो ये सब वर्टिकल्स हैं। हमारे 2 वर्टिकल जो थोड़े नाजुक थे, जो धीरे धीरे लास्ट 2 क्वार्टर में थोड़े वीक थे, मैंने बोला था, इंश्योरेंस और एनर्जी एंड यूटिलिटी, दे हैव आल्सो क्लॉक्ड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ, और वो भी 2-3 क्वार्टर अभी भी लगेंगे, बट वो भी ग्रोथ पाथ पे हैं। हाँ जलोना साहब, आप एम्प्लॉयज को बहुत ही खुश कर रहे हैं। कितना वेज हाइक्स आपके पाइपलाइन में है? अट्रिशन लगभग 12.3% से बढ़कर 15.2% हो गया है। क्या ये चिंता का विषय है? क्या राय है आपकी? हम हमेशा बोलते हैं आप LTI को एक ही सिंपल तरीके से देखें, ग्रोथ कंपनी की। वेज हाइक हमने 2 वेज हाइक दी थी, एक जनवरी में और एक अप्रैल में, बिकॉज हमको लगा कि अट्रिशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और अट्रिशन सप्लाई और डिमांड का है कि डिमांड इज
वेरी हाई ऑल अक्रॉस इंडियन आईटी इंडस्ट्री। अगर आप पूरा रिफ्लेक्ट करेंगे तो देखेंगे सबका ही अट्रिशन बढ़ गया है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू टू राइज फॉर सम टाइम। तो ओनली इसको रोकने का दो ही तरीके हैं। वन, बी क्लोज टू एम्प्लॉयज, एज क्लोज यू आर टू कस्टमर्स, बट सेकेंड, मेक श्योर यू आर ग्रोइंग फास्टर। सो अगर कोई कंपनी फास्ट ग्रो करती है तो एम्प्लॉयज को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो ज्यादा काम कर सकें, बड़ा काम कर सकते हैं, बिगर रोल काम कर सकें, एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू कंटिन्यू टू ट्राई टू डू इन द फ्यूचर। चलिए जलोना साहब, आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे साथ इतनी सुबह जुड़े।